हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ, हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ें आगे। हरिओम दीदी। हरिओम। कल हो गया था चौथा। एक बार फिर रिवीजन हो रही है। मनुष्य न तो कर्मों का, अध्याय 3 का चौथा श्लोक। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है।
तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। ये 9वां श्लोक। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 4 से। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अभी भगवान इधर समझा रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, माना शरीर है तो कर्म है, शरीर है तो क्या नहीं चाहिए, खाना पीना उठना बैठना सोना। तो भगवान ने बोला शरीर है तो ये सब बातें फिर हैं ही हैं। तो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना, तो कर्म तो होंगे ही, पर भगवान ने इधर कर्म के साथ में कौन सी बात कही कि कर्म कर पर निष्कर्म होके। तो ये कल खुला था, निष्कर्म माना भगवान का भाव। तो कर्म होए पर निष्कर्म भाव से, यानी योग निष्ठा को। तो निष्कर्म भाव माना योग निष्ठा को अगर करेंगे तो योग की निष्ठा को प्राप्त होंगे। किसके साथ योग? निष्कर्म है माना परमात्मा है, भगवान है, गुरु है। तो योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यहाँ तक कल हो गया था। अभी इसमें किसी को कोई बात है तो बोलो। निसंदेह कोई भी मनुष्य, अभी फिर भगवान आगे समझा रहे हैं कि ये पक्की बात है, इसमें कोई संदेह है नहीं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, कोई भी समय में, किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। निसंदेह माना इसमें संदेह है ही नहीं। गहरी नींद है तो भी हमने सपना देखा, माना मन कुछ तो कर्म कर रहा है ना, जो उसके सूक्ष्म में दबा हुआ है, जो उसने दृश्य देखा है। तो भगवान ने बोला निसंदेह कोई भी कर्म किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। तन के कर्म, मन के कर्म, धन के कर्म, प्रकृति भी देखो अपने कर्म में लगी पड़ी है ना। अभी सुबह, अभी दोपहर, अभी शाम, एक एक पल आगे बढ़ रही है, उधर भी हो ही रहा है आपे ही। तो ऐसे तन की प्रकृति, मन की, धन की, निराकार की प्रकृति, ये बिना कर्म के रह ही नहीं सकती। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुण, फिर प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति आ गई? तन की, मन की, धन की। फिर इसमें 3 गुण आ जाते हैं, सत, रज और तम। 3 गुण प्रकृति, प्रकृति के गुण। प्रकृति 3 प्रकार की, तन की, मन की, धन की।
हाँ, फिर इसमें 3 गुण आ जाते हैं, सत्गुण, रजगुण और तम गुण। तो ये मनुष्य समझ जाए, प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अभी भगवान ने बोला कोई भी काल में क्षण भर कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। हम क्या, कोई भी, प्रकृति भी नहीं, वो भी कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन जो उसकी जो बात है ना वो चुप में हो रही है। पर जो संसारी मनुष्य है जिसको मैं पड़ी है, वो टके की बात भी करेगा तो गोड़ करेगा, शोर मचाएगा, मैंने ऐसा किया, और सारी प्रकृति कर रही है पर चुप में। देखो बीज डाला, बीज ने थोड़ी बोला मैं गया हूं तो अभी मैं सल्ला निकला, अभी मेरे से पेड़ निकला, अभी ऐसा। सुबह से सूर्य देखो कितने रूप बदल चुका है, पर उसने कोई ढोल नहीं बजाया, वो चुपचाप से चेंज होते ही रहा है, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन है ही है। पर वो शांत में। पर एक ये जो है ना इंसान, आदमी, इसको ही सिर्फ अशांति है, क्योंकि मैं का कीड़ा इसको लगा हुआ है। बाकी सारी प्रकृति कर रही है पर चुप में कर रही है। तो कोई भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकते। अभी भगवान ने प्रकृति बोला, तो तन की, मन की, धन की। फिर इसमें 3 गुण, सत्गुण, रजगुण और तम गुण। अभी पहले इसको भगवान कृष्ण किस भाव की बात कर रहे हैं उसको हम अभी समझेंगे। तो 3 प्रकृति हैं, प्रकृति के गुण, सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। पहले क्लियर हुआ था, सत्य मन हमारा मन जब सत्य के भाव में है, भगवान के भाव में है। फिर उसके बाद जब लेन देन का भाव होता है, कि मैंने दिया है तो मेरे को मिले, तो ये हो गया रज का भाव। और तीसरा है तम का भाव, उसको भले कुछ भी होए पर मेरा होना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, तो ये है तम का भाव। तो ये स्थूल से, फिर दूसरे रूप से ये तीनों गुणों को आज जो भगवान जिस भाव से हमको समझा रहे हैं उसको समझें। तो भगवान ने बोला 3 प्रकृति हैं, सत, रज, तम। ये प्रकृति के 3 प्रकृति बोलो, या प्रकृति के 3 गुण हैं, एक सतस, रजस, तमस। सत, रज, तम, ये 3 गुण। अब सबसे पहले तम, तम को तमस भी कहा जाता है, तमस। तो तम, तम माना जब हमारे मन पे क्या हो, आलस्य, शरीर में हो आलस, आलस का भाव होता है ना जब भी, तब समझो ये तमोगुण का भाव है। डलनेस, उत्साह नहीं रहना, खीज रहना मन में, तो ये कौन सा है, आलस, डलनेस, उत्साह नहीं रहना, मन एक प्रकार से खींचा हुआ रहना, खुशी नहीं रहना, उत्साह खुशी ये नहीं जब होते हैं ना, तो ये किसका भाव है, तम का, तमस का। तो अभी जानते जाओ, क्योंकि बाहर जानना नहीं है, ये जानने की बात अपनी है। तो जब भी ऐसा, अभी ऐसा भाव हो तो उस समय पक्का करो ये तमोगुण अभी प्रधान है। 3 गुण है, पर 3 गुण में एक गुण की प्रधानता होती है, तम है, फिर रज है, फिर सत्य है, और 2 फिर छुप जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं। तो जब तम की प्रधानता होती है तो उस समय आलस होता है, डलनेस होता है, उत्साह नहीं होता है। बस ये जो भाव हैं ये तमस के भाव हैं। फिर भगवान ने बोला रजस, तो रजस में एक, क्योंकि लेन देन है तो मैं दूंगी तो मेरे को मिलेगा, तो एक जुनून होता है, एक पेशेंस भी होता है, जुनून होता है, पेशेंस होता है, थोड़ा सा उसमें उत्साह भी आ जाएगा, क्योंकि लेने की बात है, कि मैं दूंगा तो मिलेगा, तो मिलने की बात रहने में, तो रज की भाव में
तो कुछ उत्साह रहता है, उसमें तम में उत्साह नहीं रहता है, आलस होता है, और रज में फिर कुछ करने का भाव होता है, फिर जो करना है वो उसके पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि खपे का भाव होता है, मिलेगा, करने की ज्यादा मिलने का भाव, या सम में भाव बोलो कि मैं दिया तो मेरे को मिले, या तो उससे ऊंची बात या सम की बात ऐसे होती है, तो ये है रज का भाव। तो जो करना होगा वो उसमें उसके पीछे पड़ जाता है, तो जब ये भाव हो तो समझो हमारे में रज का भाव है। फिर चेक करो तो रज भी क्यों, लेन देन भी क्यों, जब भगवान ने हमको इतनी ऊंची बात हमको पकड़ाई है कि सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, तो तू रिटर्न की भी बात क्यों तेरे मन में ऐसा थॉट आया। तो रज से ऊपर फिर सत्य में आना है, पर ठीक है, तम से तो ठीक है ना, कुछ उत्साह है, अच्छी बात है, तो तम से आ जाओ रज में। तो रज में मन हमारा कामनाओं से भरा होता है, और कभी कभी तो ये मन रेस्टलेस हो जाता है, मना एक कामना हुई नहीं कि दूसरी, ऐसा करूं ऐसा मिलेगा, फिर वो अभी पूरा हुआ नहीं है कि फिर दूसरा थॉट करता है, फिर तीसरा थॉट। तो ये रज का भाव है। तो तम और रज, रज में कुछ करना होता है पर कामनाओं से भरा होता है, फिर कुछ मिलेगा इस कारण वो उसके पीछे पड़ जाता है, तो पीछे पड़ता है, एक्चुअल में पैशन नहीं है, पर कब पैशन है उसको कि मिलेगा, तो ये रज का भाव। फिर तीसरा है सत्य, तो सत्य में क्या होगा, धैर्य। एक मिनट, दरवाजा खोल के आ रही हूँ, कोई आया है। क्लियर हुआ तम और रज क्या है। अभी आ जाओ सत्य में। तो जब सत्य का भाव होता है तो सत्य में होता है धैर्य, धीरज, विवेक, जो भी काम करेगा विवेक से करेगा, धीरज से करेगा, उसके अंदर पैशन हो गया धीरज का। फिर वो धीरज कब होएगा, जब वो जानेगा कि बाहर जो भी चीजें हैं ना सब क्षणिक हैं, सब बदलने वाली हैं, सब मिथ्या हैं। सुख कहाँ है, सुख है अपने अंदर। तो जब ये भाव होएगा तो फिर वो भाव है सत्य का। सुख कहाँ पर है, सुख है अंदर। जब उसने ऐसा विवेक और विचार किया तो धीरज अपने आप आ गया। तो ये जो पैशन है, धीरज है, ये किसका गुण है, सत्व का। ठीक है, क्लियर हुआ, सत्य क्या है, रज क्या है और तम क्या है। तो ये अपने अंदर की स्थितियों को, अभी जब भी स्थिति है तो हम कौन है इसको जानने वाले, तो जानते जाओ ये कौन सी स्थिति है। तम की है तो रज में आओ, रज की है तो फिर सत्य में आ जाओ कि ये सब भी क्षणिक
मन किसके पीछे पड़ा है, ऐसे करके। और ये तीनों गुणों को जो बैलेंस करता है, ये तीनों गुणों को, फिर भगवान ने बोला ऐसा नहीं है कि तम जरूरी नहीं है, तम भी है, तम भी होना चाहिए, रज भी होना चाहिए, सत्य भी होना चाहिए, पर उसका यूज हमको कहाँ करना है, फिर हम उसको जानने वाले हैं। तम गलत नहीं है। अग्नि देखो, अग्नि तम का रूप है, पर अग्नि नहीं होती तो, पर अग्नि क्रोध का भी रूप है, तो कौन सी अग्नि, फिर ऐसे जानू। तो सत्य रज तम ये तीनों ठीक है, तीनों को बैलेंस बना के चलना है। सत्य भी जरूरी है, रज भी जरूरी है, तम भी जरूरी मतलब ठीक है, पर मैं जानने वाला हूँ। जे तम है, तो तम में ऐसा ऐसा भाव होता है, तो फिर ये भाव हमको कहाँ ले जाएगा, पण कर्मों का पसारा बढ़ाएगा, गड्ढे में ले जाएगा। तो तम से उठो रज में, रज से उठो सत्य में। बोलो लाजू माता, आपका माइक हिला अभी। फिर ये तीनों गुणों को बैलेंस करने के लिए भगवान ने फिर आगे क्या कहा, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र कर्म किए बिना बना रह ही नहीं सकता। फिर कर्म कौन से, फिर कर्म के गुण सत्य रज तम ये लगे ही पड़े हैं, और कभी कभी तो इतना पीछे होता है ये सत्य रज तम, पता ही नहीं पड़ता है। जैसे अभिभाव हुआ किसी के प्रति सत्य का, फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा मन कब रज में आएगा, कब तम में आ जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तभी भगवान ने बोला इन बातों को बैलेंस करो। सत्य का भाव है, गुरु ने कोई प्रेरणा दी अंदर, अभी गुरु ने प्रेरणा दी कोई निष्काम भाव की, कुछ किसी को प्यार करने की, और अभी तो भगवान ने इतने साधन भी दिए हैं। उठाओ मोबाइल, बात करो। किसी को प्यार करना है तो बात कर लो। पर नहीं, फिर वो सूरज में आते हैं, फिर तम में आते हैं, नहीं मैं क्यों बात करूं, उसका तो नेचर ऐसा है। फिर वो विकार दिखाएगा, तो ये तम। मैं ही करूं, मैं क्या वांदी हूं क्या, ये रज। ठीक है, तो भगवान ने बोला फिर सत्य को, अगर कोई ऐसा भाव आया किसी के प्रति, तो उठ जाओ उसी समय कर लो। पर नहीं, फिर मन रज में झट से चले जाएगा, झट से तम में चले जाएगा। कब बताएगा वो उसकी ऐसी बात है, कब फिर उसमें विकार दिखाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान बोला इनको बैलेंस करके चलो और इनको जानने वाले बनो, ये कौन से गुण हैं। मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित, प्रकृति के जो ये गुण हैं। इसके पहले भगवान ने क्या समझाया गुणों की बात में, कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आंख है, आंख का गुण है देखना, तो बस देख रही है। फिर आंख का काम मन करे तो गड़बड़ हो जाती है ना। आंख ने देखा नहीं कि मन बकता है, कि मुख बोल देता है, फिर भगवान ने बोला उधर तुम जानने वाले हो। प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। सारा मनुष्य समुदाय परवश है। तो भगवान ने बोला परवश को अभी अपने वश में करो, दूसरे के वश में मत हो। पर चूंकि पढ़ाई नहीं है तो परवश में हम बाध्य हो जाते हैं। जैसे आंख ने देखा, मन चलना चालू किया, मुख ने बक दिया, क्योंकि गुण हमारे संयम में नहीं है। और ये जो है प्रकृति के गुण, ये परवश हुए हैं, अभी अपने वश हमने नहीं किए हैं, सत्य रज तम को अपने वश नहीं किए हैं।
तो ये है परवश। उसके पहले भगवान ने बोला था कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, दूसरे अध्याय में ये हुआ था। अभी भगवान उसके आगे का लेसन समझा रहे हैं। पहले बोला गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तो आंख का काम है। जैसे वो एक दृष्टांत चला था कि हरिण झोपड़ी के अंदर, किसी बहेलिये ने हरिण का शिकार किया, उसको तीर मारा, तो हरिण अपने बचाव के लिए संत की झोपड़ी के अंदर घुस गया। तो संत तो बैठे थे बाहर, उन्होंने ये दृश्य देखा। पीछे बहेलिया आया और उसने संत से पूछा कि आपने इधर हरिण को देखा क्या? तो बहेलिया ये सोच रहा है कि अभी मैं बोलूंगा तो हरिण का दोष लगेगा, ये बहेलिया क्या करेगा, उसको मारेगा, पता नहीं क्या करे। पर देखा है तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो उसने क्या बोला, जिसने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता है। तो उसने ऐसा जवाब दिया, तो बहेलिया आगे निकल गया। उसके बाद अब उसकी गतमत वो जाने, वो उसका शिकार होगा ही, तो आगे पीछे तो उनका टक्कर होएगा ही होएगा ना। पर संत इस भाव से, उस भाव से उठ गए। क्लियर हुआ? परवश हुआ। कल सचदेवा का ये कोई भाव था, आज उस अच्छे से खुला है। जी सचदेवा जी, कल आपने इसको 2 बार पूछा था, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ हाँ क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनों गुणों द्वारा परवश हुआ, कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो बाध्य कब होता है? जब हम उस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो बाध्य किया जाता है या बाधा होता है। ठीक है? जी आगे, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, फिर आगे भगवान बोल रहे हैं 6वां श्लोक, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन विषयों के इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। आगे फिर भगवान ने बोला ये बाध्य किया जाता है। अभी बाध्य कौन होएगा? बंधन है नहीं। कुछ दिन भजन में चला था ना, तो बंधन है नहीं, हम परवश है नहीं, पर चूंकि इंद्रियों के इतने गुलाम हैं, दास हैं कि परवश। तो जो परवशी होएगा वो कौन होएगा? मूढ़। तो भगवान आगे बोल रहे हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो मूढ़ बुद्धि है, अभी मूढ़ बुद्धि कौन है? मूढ़ बुद्धि माना क्या? जिसकी बुद्धि मूढ़ है, माना जो सच्चा सुख अभी उसने पाया नहीं है। जिसने सच्चा सुख, कि सुख अभी पहले क्या चला, कि जो जाना है कि सुख भीतर है, माना सत्गुण का भाव अभी चला ना, कि जो सत्गुणी है वो सत्गुण में क्यों है? जब उसने ऐसी पढ़ाई की है कि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। पर जिसने ऐसी पढ़ाई नहीं की है, करते करते रुक गया है, अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, पक्का में नहीं आया है, निश्चय नहीं किया है, निष्ठा नहीं किया है, तो वो कौन है? मूढ़। तो जो मूढ़ बुद्धि वाला है, माना जो सच्चा सुख पाते पाते रुक गया है, उसकी समझ खुली है, पर फिर वो इंद्रियों के कहने में परवश बाध्य हो गया है। उसने पूरी पढ़ाई नहीं की है, पूरी निष्ठा नहीं की है। क्योंकि उसका अभी मन क्या है? डोलायमान है, अंदर तो कुछ मिला नहीं और बाहर से सब छूट रहा है। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो ये मूढ़ता वाली होती है, क्योंकि मन हमको बताता है
कि अंदर तो आनंद मिला नहीं है, फिर बाहर गुरु बोलेंगे सत्संग है, ऐसा है, ये छोड़ो, इससे ऊपर उठो। तो हमारे मन की ऐसी स्थिति होती है ना, तो फिर ये मूढ़ता वाली है। होता है ना मन में ऐसा भाव कि अंदर तो मिला नहीं है, फिर सत्संग में जाएंगे तो गुरु बोलेंगे ये छोड़ो। अभी गुरु ने क्या बोला, क्या छोड़ो, फिर समझो ना उस बात को। पर मन हमारा ऐसे ऐसे करके हमको डराता है। तो ये हमारे मन का संस्कार है, हमारे मन की आदत है जो एक जगह, ये हमारी मन की आदत है, जो लगातार मन में रहती है। तो ये मन की आदत ही फिर क्या बन जाती है, हमारा संस्कार। हाँ बोलो सचदेवा जी। 1 मिनट दोबारा रिपीट करें। तो ये जो मन की आदत है, ये लगातार आदत रहने से ये हमारी संस्कार बन जाती है, या जिसको पहले हमने पढ़ा है वासना। तो वासना मना वास, मन का वास। और पहले वासना मना मन का वास उन थॉट में रहता है, पर भगवान ने बोला वासना मना वास है, और ना माना निरंतर, कंटिन्यू हमारे मन का वास उसमें है। तो ये हमारे मन का जहां भी वास है उससे बनता है संस्कार। तो हम मन के वास को बदलते नहीं है, संस्कार को बदलते नहीं है, और बाहर से बस दूसरी बातों को बदलते हैं। मान्यता में कितनी मान्यताएं हमारे अंदर पड़ी है, ऐसा करूंगी तो ऐसा नहीं करूंगी तो कैसा होएगा। तो कितनी मान्यता हम अंदर से पकड़ के बैठे हैं, फिर ये मान्यता ही हमारा संस्कार बनती है। अभी देखो सब रिलेटेड कैसे हैं, एक गुण वासना से बनी, वासना जो वास निरंतर है वो वासना। इसके पहले खुला है ना, वासना, कामना, चाहना। ये सब फिर अलग अलग भेद से समझे हैं कि है उसी का ही रूप है, वो अटकाने वाली बात, पर वो बाहर में अटकाती है फलाने टीरे के लिए कामना, मैं मेरा मेरे वाले, और वासना जो अंदर की बात है। फिर यही हमारे संस्कार बनते हैं। तो हम अपने संस्कारों को तो बदलते नहीं है, और बाहर की मान्यता पर फिर अपनी दूसरी बातें बदलते हैं। जैसे कल भी खुला था ना कि वो घर बार छोड़ के जाएंगे, अपने मन के संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, घर बार छोड़ के आश्रम बनाएंगे, गेरू चोला पहनेंगे, वो सब करेंगे, पर उसके अंदर जो मान्यता है उसको तो वो बदला नहीं है, बस बाहर से वो चोला पहनने से। तो भगवान इसलिए इन सब बातों के ना खिलाफ हैं, सतगुरु भगवान, कि तुम अंदर को चेंज करो। ये सब भी तो ठीक है, बोलो दूसरे के सचदेवा प्रति, जी, आपका माइक हिल रहा है, बोलो। नहीं ये सब भी तो दूसरे के ही प्रति आता है ना, अपने इनका प्रति। ध्यान नहीं है। हाँ अभी वासना चेंज करनी है, तो नहीं, वासना वही चेंज तो मैं किससे आपको, होएगी, विचार से, विचार मनन। अभी पहले तो हम जानते नहीं थे, अभी हम जानने वाले हुए हैं। तो वासना बदलेगी किससे, विचार से। विचार से चेंज होएगी वासना, विचार। कामना भी विचार से चेंज होएगी, किसकी कामना, किसके लिए कामना, क्यों कामना। जब सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है तो सबकी तो बनी पड़ी है, फिर जिसकी जिसमें भलाई है वो तो प्रकृति आपे ही ला रही है। तो फिर ऐसा जब हम अपने आप से पढ़ाई करेंगे तो इन सब बातों से हम उठते जाएंगे। उठते जाना माना फिर अटक नहीं रहेगी। देश काल पात्र को देख के भले भाव निकलेंगे, पर वो जो अटक वाली बात है ना वो नहीं होगी। कुल मिला के अटक ही अज्ञान है, और अटक से उठना ही ज्ञान है।
तो अटक अभी पहले तो पता नहीं था, अभी पता है, तो अभी इन सब अटकों को, जो हमारी मन की अटक है, इनको हम निकालते जाएं। ठीक है, तो संस्कार तो हम बदल नहीं रहे हैं, पर कर्म के स्तर पर फिर बाहर से तीज त्योहार है, तो भगवान ने बोला जाके जो तुम्हारे साथ, जिसके साथ खिटपिट है, जाके उसको प्रेम प्यार करके आओ, ऐसा करके आओ। पर हम क्या करते हैं, मिठाई खाए, कपड़े पहने, ये खुशी। तो संस्कार के आधार पर उसका जो महत्व है उसको नहीं करते हैं, पर फिर बाहर मुक्ता के भाव में अच्छा कपड़ा पहने, ऐसा किए, मिठाई खाए, तो भगवान ने बोला ठीक है वो बात भी, पर हमको जिसमें चेंज लाना है वो चेंज तो हम लाते नहीं है ना, तो हमको एक्चुअल में संस्कार में चेंज लाना है। अपनी मान्यताओं में कितनी मान्यताएं हम मान के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो मान्यता के आधारों को अब बदलते जाओ, जैसे जैसे गुरु का सत्संग का साथ हमको मिल रहा है। ठीक है, कुछ बोलना है प्यारों, बोलो तो वाणी कुछ मिले ना, आगे बढ़े, कोई भाव भी चेंज होए। हरिओम दीदी। हाँ बोलो, लाज माता बोलो। दीदी, अपने आप को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। ज्योति दीदी आप कुछ बोलोगे? आज सबने चुप नहीं। किए, मौन। हाँ बोलिए हाँ बोलिए। दीवानी गुड़ चल रही है ना। हाँ दीदी। चलो, दीदी जो मूड बुद्धि इसका तो फिर मनुष्य यही हो समस्त, गया अब ना। आगे हेलो, छठवा पढ़ रहे हैं। जो हेलो। मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है, अर्थात दंभी कहा जाता है। मना हठ पूर्वक, पर संस्कार को बदला नहीं है, बाहर से चोला पहना है, हाँ, और हठ से रहा है, तो भगवान ने उसको एक नाम क्या दिया, दंभी, पाखंडी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक के, मन नहीं खाना है, मन तम नहीं करना है, मन रज नहीं करना है, अंदर भाव पड़ा है कि कब मिले, अंदर सब बातें पड़ी हैं, तो हट करके करता है। वही एक बार इसके पहले खुला था कि दो प्रकार की भक्ति, एक प्रकार जड़, दूसरा है चेतन। तो ये जड़ मन हट पूर्वक, पर जहाँ फिर जैसे कई उसमें शास्त्रों में है ना कि इतने इतने सालों तक तपस्या की, फिर उठे तो उनका मन फिर विषयों में गया। 5000 साल तक किसी की ऐसी शास्त्रों में बात है कि उन्होंने 5000 साल तक जप तप किया, फिर जैसे ही आंख खुली 5000 साल के बाद भी, तो उन्होंने एक स्वर्ग की अप्सरा देखी, तो उनका मन फिर वासना में खिसक गया। मना सच्ची पढ़ाई नहीं की थी ना, जो भी किया था हठ से किया था। तो भगवान ने बोला हठ से भी तू पाएगा, नहीं पाएगा ऐसा नहीं है, पर सच में हमको क्या करना है। तो मान्यता के आधार पे हम अपनी बातें पकड़ें कि हमने मान्यता क्या क्या धर के रखी है। तो वो मान्यता के आधार पे हमारे संस्कार बदलें, और अभी ये ज्ञान है संस्कार को बदलना। गुरु भी क्या करते हैं, हमारी एक एक स्थिति सुनते हैं, मन, हमारा मन का संस्कार कहाँ है, सत्य में, रज में, तम में क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या बात है। तो फिर संस्कार के आधार पर बदलना ही ज्ञान है। संस्कारों को बदलो। वासना मन वास है, निरंतर वास, वासना निरंतर फिर घूम फिर के उसी बात में आएगी। फिर कभी कभी तो वो बातें लगातार ही अंदर चलती रहती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, जेकर ऐसा हो जाए, जेकर ऐसा, जेकर ऐसा। तो ये वासना मन
वो निरंतर चलती रहती हैं। तो भगवान ने बोला जो जोरी से करता है वो कौन है? दंभी। दंभ पाखंड बोलते हैं ना, तो वो दंभी है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। आगे है 7वां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अभी भगवान ने बोला हे अर्जुन, फिर भगवान आगे समझा रहे हैं। अभी तक दंभी पाखंडी की बात बताए, फिर भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, मन से मना मन क्या? थॉट। आंख ने देखा नहीं कि मन का थॉट चालू हो गया, तो थॉट को पहले ही बंद कर देगा। आंख का काम है देखा, पर वो फालतू थॉट नहीं लाएगा, फलाना है, टीरा है, ऐसा है, नहीं। आंख का काम है देखना बस। या कुछ बात भी होगी तो सिर्फ बाहर मुक्ता से। तो किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, मन से किसको वश में किया है? इंद्रियों को वश में करके, फिर अनासक्त माना आसक्ति का भाव नहीं, अटैचमेंट वाली बात नहीं, अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा अनासक्त हुआ, फिर इंद्रियों सब इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म योग माना कर्म करते हुए योग परमात्मा से जो जोड़ के रखता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़ के रखना, ये क्या है? कर्म योग। फिर आगे भगवान ने समझाया है कि कर्म कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से कर्म है इसमें, फिर समझो। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अभी कर्म योग क्या है? तो सबसे पहले कर्म क्या है? योग माना जोड़, योग माना परमात्मा से जोड़, या संसार से जोड़ है तो उधर भी जोड़, तो कर्म योग। तो भगवान ने अभी समझाया कि 3 प्रकार के कर्म हैं। सबसे पहले समझो कि कर्म है क्या। तो भगवान ने बोला 3 प्रकार के कर्म। पहला है कर्तव्य कर्म। पहला क्या है? कर्तव्य कर्म। दूसरा है काम्य कर्म। पहला कर्तव्य कर्म और दूसरा है काम्य कर्म और तीसरा कर्म है निषिद्ध कर्म। अभी ये तीनों कर्म को फिर डिटेल में खोलेंगे कि 3 क्या है। तो पहला क्या है? कर्तव्य कर्म, दूसरा काम्य कर्म, तीसरा निषिद्ध कर्म। जो लिख रहे हैं लिख लिए? 3 प्रकार के कर्म। पहला है कर्तव्य कर्म, दूसरा है काम्य कर्म और तीसरा है निषिद्ध कर्म। अभी कर्तव्य कर्म क्या है? अभी अपना कर्तव्य है, इस समय हमको खाना बनाना है, इस समय घर की डस्टिंग करनी है, तो ये जो भी है समय के हिसाब से जो हमको करना है, ये सब क्या है? उस समय पे करें, तो ये है कर्तव्य कर्म। कि खाना बनाने का समय है तो उस समय भोजन बनाएं। जिस समय दूसरा मतलब जिस समय का जो कर्तव्य कर्म है वो करें, तो ये है कर्तव्य कर्म। समय के हिसाब से कार्य करना, समय की जरूरत से
जो कार्य है वो करना क्या है? कर्तव्य कर्म। उसके बाद दूसरा क्या है? काम्य कर्म। तो ये काम्य कर्म क्या होता है? करेगा, बैठेगा नहीं, करेगा। पर खाना बनाने के टाइम वो माई बोलेगी थोड़ा गप्पे मार लूं। जब उसको फ्री टाइम होएगा तब उसको लगेगा कि ये नहीं, ये करूं, माना एक की जगह दूसरे को देगा। तो ये है काम्य कर्म। जैसे बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, तो उनका मन होता है नहीं, पढ़ने के टाइम उनको लगेगा खेलें, तो उस समय समझो कि ये काम्य कर्म में है। जी, काम्य तो यानी ये इच्छा काम वाले कर्म। मतलब उस जिस समय की जो जरूरत है उस जरूरत को ध्यान में न रखते हुए मन जो अपनी दूसरी चलाने की कोशिश करता है वो है काम्य कर्म। मतलब अपने इच्छा तो वाले पहला कर्म है दीदी। कर्तव्य कर्म, दूसरा है काम्य कर्म, जा रही हम दीदी? तीसरा कौन सा है? निषिद्ध कर्म। निषिद्ध, अब जिसमें निषिद्ध माना जो करने योग्य है ही नहीं, जो शास्त्र हमको मना करते हैं, जो करने योग्य कर्म नहीं है, ये 3 प्रकार के कर्म। तो पहला कर्तव्य कर्म, जिस समय हमको जो काम करना है वो करके, और जो काम्य कर्म है माना समय करेगा, बैठेगा नहीं वांदा, पर जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं करेगा, एक की जगह दूसरे को देगा। जिस समय खाना बनाना है, कुछ कर्तव्य है कि अभी किचन में कुछ बनाऊं, तो उस समय माई को लगेगा गप्पे मारूं, भला ऐसा करूं, तो ये है काम्य कर्म। और तीसरा कौन सा है? निषिद्ध कर्म, जो हमको शास्त्र भी मना करते हैं, गलत काम नहीं करो, ऐसा ऐसा नहीं करो, ये है निषिद्ध कर्म। हरिओम दीदी। क्लियर हुआ? दीदी हरिओम। प्यारों बात करो ना। दीदी मैं आज उनको हमारा साउंड नहीं किंतु जा रहा है। हाँ बोल सचदेवा बोल। आपको हमारी आवाज आ रही है? इनको साउंड नहीं जा रहा है। हाँ बोलो सचदेवा। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आ रही है, अभी अभी तक नहीं आ रही थी। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ हरिओम बोलिए। दीदी। हाँ हरिओम बोलिए। दीदी आवाज ही नहीं आ रही थी, आप बोल रहे थे बोलो बोलो, आवाज में बोल रही थी आप। पता नहीं फिर ये इंटरनेट का कुछ। अभी ठीक है ना? वही मैं सोच हाँ रही जी, थी, अभी आज सब लोग मौन करके बैठे हैं कि क्या। फिर दीदी काट के मैंने फिर ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, होता है कभी। हाँ बोलिए। हाँ, जी काम्य कर्म यानी अपने इच्छा वाले कर्म ना, अपनी हाँ इच्छा से कर्म इच्छा, जो करते हैं। हाँ इच्छा मतलब करेगा, पर जरूरत हाँ, के हिसाब से नहीं, समय के भाई अभी आप जब। अपनी इच्छा पहले ये करूं, हाँ मतलब हाँ मन की हाँ इच्छा हाँ, ये मन करूं, तो की बाद इच्छा, में वो करता हाँ हूँ। करता हूँ। काम्य कर्म और जी। कर्तव्य माना जो समय है उस हिसाब से। हाँ हाँ, उसके हिसाब से करना हाँ है। भाई अभी किचन का समय है तो पहले वो बना लूं, उसका समय है। हम्म, पर वो उस समय बोलेगा चलो अभी गप्पे मारूं, चलो अभी घूम के आऊं, तो ये काम्य कर्म। और तीसरा है निषिद्ध कर्म, जो शास्त्र हमको मना करते हैं कि ये नहीं करो, चोरी करना, जुआ करना, कई गलत कर्म है, ये जी, है निषिद्ध कर्म। चुगली चुगली करना। हाँ चुगली कर, समथिंग जो भी निषिद्ध कर्म। हाँ, जो भी मतलब ये कर्म है, हाँ हाँ नहीं करना। हाँ बोलो सचदेवा जी। नहीं, क्लियर है वाणी है ना? जी। हाँ, जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? ये 3 गुणों को नहीं समझता है, हाँ, फिर उसको जोरी से रोकता है। जैसे एग्जाम्पल, 5000 साल तक भी उन्होंने तपस्या की, पर उन्होंने उस वासना के भाव को दबा के रखा था। फिर जैसे ही उठे तो उनसे गलत कर्म हो गया। ये जितने भी गलत कर्म दिखते हैं ना संसार में, ये क्या है? दबी हुई वासना। कि वासना उठी, फिर लोग क्या कहेंगे? इसकी ऐसी बात। लोग क्या कहेंगे? ये ऐसा, इसके बारे में तो हमने इसे सोचा ही नहीं था। तो वो उस भाव को देख के उस बात को अंदर में दबा देते हैं। तो वो जो दबी हुई बात है ना, फिर जब समय प्रकृति कोई ऐसा भाव आता है
उसको ऐसा मौका मिलता है तो फिर न करने जैसे भी जो कर्म आज दिखते हैं संसार में वो दबी हुई वासनाओं का ही परिणाम है। तभी भगवान ये है ना, जड़ भक्ति नहीं चेतन, ये जहाँ बात करने की जो जो भगवान बोलते हैं ना, खोलो कुछ बात करो। इवन ज्ञान का भी देखो, सब अपने अपने भाव से ज्ञान, क्योंकि मन बड़ा चतुर है, अपने हिसाब से वचन लेगा। गुरु ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो बोलता है ना। तो मन अपनी छोड़ेगा नहीं चतुराई चालाकी, फिर ठप्पा लगाएगा किसका? गुरु का। गुरु ऐसे नहीं, ऐसे भी तो बोलता है, तो फिर ऐसे करूँ ना, चलाएगी मन अपनी, उस मन की अपनी फायदे की, पर फिर ठप्पा लगाएगा गुरु का। तो फिर भगवान ने बोला ये बातें नहीं हो, इसलिए यहाँ बात करना, लेना देना जो है ना, इसका महत्व इसलिए है कि पता तो पड़े अंदर क्या है, किस थॉट को हम किस रूप से लेते हैं, ये हमको पता हो। अब 7वां फिर से पढ़ रहे हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। कर्म फिर योग, तो कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़ के रखना। पर कर्म क्या है? फिर ये 3 रूप में भगवान ने समझाया। वही श्रेष्ठ है, कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। माना जिस समय जिस बात है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, और पहला जो है कि अपना जो भी कर्तव्य कर्म है उसको करें, तो इसका आचरण करता है कर्तव्य कर्म का, तो वो ही श्रेष्ठ है। भगवान ने गप्पे मारने के लिए मना नहीं किया है कि ठीक है मन के लिए थोड़ा मनोरंजन है, पर फिर समय देखो, काम्य कर्म का भी समय है ना, तो ठीक है मन का चेंज है, थोड़ी बात है, फिर उसमें भी सुजागी, निषिद्ध कर्म न हो किसी के लिए, पर चिंतन कोई बात, भले ऐसा भाव हो जाए कभी मन को भी चेंज लगता है, तो फिर भगवान ने बोला फिर सुजागी भी रख के। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। आगे भगवान ने 8वें में बोला कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कर्तव्य कर्म, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि सबसे पहले तो भगवान ने बोला बिना कर्म के तो रह नहीं सकते हैं। शरीर है, तन है, मन है, धन है, ये रह नहीं सकता है। पर सपोज किसी का कोई आधार ऐसा मिले कि चलो कर्म की कोई बात नहीं है, आप ही हो रहा है, तो तभी भी भगवान समझा रहे हैं कि नहीं करने से तो कुछ तो श्रेष्ठ करो ना। हमको नहीं आता है, कई लोग बोलते हैं ना नहीं आता है, हाँ तो नहीं आता करके छूट जाते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे अपने आप को छुड़ाओ मत, कुछ तो आता है ना, तुम चालू करो, निराकार बैठा है, खुद ही रमज समझ देगा, पर नहीं करके हम छूट जाते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, फिर कर्तव्य कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नहीं से कुछ कुछ, फिर कुछ कुछ से तू सब कुछ में पहुंच जाएगा, पर एकदम नहीं करेगा बैठ जाएगा तो क्या होएगा? तो नहीं से थोड़ा थोड़ा चलो, चलते चलते आखिर तो पहुंच ही जाओगे ना, सब कुछ मिल जाएगा ना, तो कुछ कुछ से सब कुछ। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। और फिर भगवान ने बोला तू कर्तव्य कर्म कर, फिर शास्त्र के अनुसार, माना गलत बातें नहीं, पर चिंतन नहीं, द्वेष की बात नहीं, राग द्वेष की, पर कर। सबसे पहले तो भगवान ने मुख्य बात पकड़ाई
कि कर्म के बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता है कोई। तो कर्म के सिवाय तो रह ही नहीं सकते ना। गहरी नींद है तो भी देखो मन अपना कर्म कर रहा है, जिसका रिजल्ट सपना, कभी चीखना नींद में, ये सब क्या है? कभी कभी सबने किसी न किसी रूप में ऐसे एक्शन किए होंगे, या दिखते होंगे। बच्चे देखो टीवी देखते हैं कुछ ऐसा भयानक, तो नींद में भी देखो डर के उठ के बैठ जाना, माना वो मन अंदर उसका मनन चिंतन कर रहा है ना। दीदी और नहीं तो शरीर के कर्म तो करने हैं अपने, नित्य हाँ, कर्म शरीर के, हाँ ये तो तो वही, करने ही है। हाँ तो वही है ना, शरीर के कर्म, खाना पीना उठना बैठना। भगवान ने तो पहले ही बोला ना कि ये सब शरीर है, तो ये सब कर्म है ही है। हाँ फिर स्टेज बाय स्टेज सब भगवान ने समझाया। फिर 3 प्रकार के कर्म, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, फिर तीनों को समझो। जी फिर कर्म, मैं तो कर्म कर रही हूँ, फिर कौन से कर रही है? जानने वाले बनो। फिर गुण भी भगवान ने सतस रज तम तीनों समझाया कि सत्य क्या है, रज क्या है और तम क्या है। तो 8वां श्लोक, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर के लिए जरूरत है, कुछ तो कर। नहीं करने से कुछ कर, कुछ करेगा तो फिर कुछ कुछ के साथ सब कुछ जुड़ जाएगा। और शरीर के लिए, शरीर निर्वाह के लिए तो जरूरी है ना, कुछ तो करेगा ना। नहीं तो दीदी शरीर को जंग लग जाएगी। हाँ, जंग लग जाएगी। शरीर को जंग भी लग जाएगी। शरीर भी मशीन है ना, अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी। तो उससे अच्छा कुछ कुछ चलती रहे, अच्छी बात है। शरीर निर्वाह के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना कर्म तो। हाँ हाँ दीदी जैसे बोलते हैं कंगाल पड़ने से जंजाल पड़ना अच्छा। हाँ, हाँ कंगाल से जंजाल, ठीक है ना, जंजाल है, जंजाल फिर जंजाल कौन सा, फिर समझो। हाँ फिर ऐसे नहीं कि बस फंसते जाओ माया में, जंजाल में। फिर जंजाल भी है, पर जंजाल कौन सा है? हाँ तो आगे फिर भगवान ने जंजाल को यज्ञ का नाम दिया है, अभी देखो। आगे भगवान जो कर्म बोल रहे हैं, यज्ञ के निमित्त। तू जी कर्म जी कर पर यज्ञ के निमित्त। जैसे कल इधर उठा था ना कि सतगुरु भगवान आते थे घर में, फिर हाँ यज्ञ देखते हो थे गया। कुछ नहीं है तो झट से फ्रिज खोला, मटर निकाले, ऐसे किया। तो उनके साथ में जो, ध्रुव माता आप म्यूट करो, आपका माइक बजता है। तो उनके साथ जो दूसरे प्रेमी होते थे वो भी करने में लग जाते थे। तो इस रूप से भगवान बोलते थे ये यज्ञ हो गया। किसी ने मटर छीला, किसी ने टमाटर काटा, किसी ने ऐसे ऐसे घुमाया, तो ऐसा यज्ञ हो गया ना। तो फिर वो जंजाल ठीक है कि सबका हो गया, सब सीखे, सबकी तृप्ति हुई। सब किसी न किसी रूप में तन से मन से बिजी हुए, धन का भी सदुपयोग हुआ सबके लिए। तो फिर ये यज्ञ। तो 9वां श्लोक है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अभी भगवान ने बोला जंजाल, यज्ञ के निमित्त। जंजाल माना फिर कौन सा जंजाल? सबके लिए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, पर अपने लिए मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं मेरा, फिर ये बात नहीं हो। तो भगवान ने बोला यज्ञ के निमित्त। तभी तो यहाँ बोलते हैं ना कि घर में भोजन बनाओ तो बोलो यज्ञ हो रहा है, भोजन यज्ञ। देखो किसी ने सब्जी लाया, किसी ने उसको काटा छीला, किसी ने पकाया, तो सबका हाथ लगा और माई बोलेगी मैंने किया। पर ये यज्ञ हो गया, माना सबकी उसमें किसी न किसी रूप से आहुति डली। कर्म नहीं बोलो, बोलो यज्ञ हो रहा है। हाँ, यज्ञ हो रहा है। तो कर्म के बदले अपने को बोलो भाई मैं यज्ञ हो रहा है मेरा। हाँ, यज्ञ हो रहा है। तो तभी भगवान हर बात को यज्ञ का नाम देते हैं कि ये यज्ञ हुआ।
बराबर देखो, सब्जी लाने वाला कौन, काटने वाला दूसरा, पकाने वाला तीसरा, फिर चलो जिन्होंने भोग लगाया, तो सबका हुआ ना, तो ये यज्ञ हो गया। फिर आगे यज्ञ को अच्छे से खोलेंगे तो भगवान ने बोला 9वें में, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ जो भी कर्म है, ये यज्ञ के निमित्त भाव है, सबके भले का, सबका, तो अतिरिक्त अगर ऐसा भाव नहीं है, उसके अतिरिक्त दूसरा भाव है। तो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ, ये यज्ञ के निमित्त भाव नहीं है। प्रकृति के 4 मेंबर हैं, पर चारों के प्रति की जो भी बात है चारों की है। अभी उठना तो घर से है ना, पहले घर का दिया फिर रोड की बत्ती। तो भगवान ने बोला अगर 4 के प्रति भी तेरा ऐसा भाव नहीं है, तो ये तेरा यज्ञ नहीं हुआ, पर 4 के प्रति भी तेरा भाव है कि ठीक है, तो ये यज्ञ हो गया। तो कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। अगर यज्ञ का भाव नहीं है तो तू कर्म से बंधेगा। मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ। तभी सतगुरु भगवान की वाणी में एक बार आया था ना कि मैं अपने कर्तव्य कर्म के भाव से थैला लेके मार्केट जाता हूँ, राशन लाता हूँ, पर राशन में जो राशन का कार्ड है उसमें जितने भी प्रकृति के मेंबर हैं सबका नाम लिखा हुआ है, तो सबके नाम के हिसाब से जितने मेंबर हैं उतना राशन उसमें आता है। पर कोई बोलेगा मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, दूसरी भाषा में बोलते हैं ना, पता नहीं किसके भाग्य से कैसा आ रहा है, बोलते तो है ना साधारण भाषा में, पर उसकी मीनिंग में नहीं समझते हैं। तो भगवान ने वही बोला कि राशन थैला लेके जाता हूँ, राशन कार्ड लेके जाता हूँ, सबके हिसाब से राशन मिलता है, पर मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पकाती हूँ, ये नहीं। जब ऐसा भाव है सबके प्रति तो ये यज्ञ हो गया, यज्ञ के निमित्त। दीदी वैसे भी बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, वो जब हमारा मन चंचल होए तो उस समय बोलो ना कि मन, जब हाँ। हमारा मन रज का भाव पकड़ के बैठे कि ये बेटे के लिए, पर बेटा नहीं, पड़ोसी आया, वेलकम के भाव से उसको दिया, फिर मन दुखी हुआ, उस समय बोलो देखो उसका नाम लिखा था तो हो गया ना। और हर एक के बाग का खाते हैं ना सब, हाँ, अपने जिसका बाग। जो है नाम लिखा हुआ है वो तो होगा ही। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अभी 3 कर्म हो गए। पर आसक्ति रहत, हाँ, आसक्ति से रहित। आसक्ति रहत कर कर्म। हाँ, कर्तव्य कर्म, आसक्ति नहीं रखो उसमें अपनी, मैं, मेरा, यज्ञ के निमित्त जो भी है, यज्ञ के निमित्त। अभी यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे करनी है, भगवान ने हमको बताया कि आसक्ति से रहित। यज्ञ क्या है, माना सबका जिसमें सबका जिसमें सहयोग हो किसी न किसी रूप से, तन का, मन का, धन का, तो ये है यज्ञ। तो यज्ञ कैसे करने हैं, तो भगवान ने आसक्ति रहित की बात कही। अभी यज्ञ संसार की भाषा में हम क्या बोलते हैं, यज्ञ माना हवन, बोलते हैं ना उधर यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ माना हवन। तो भगवान ने बोला अभी स्थूल से समझो कि चलो हम यज्ञ को हवन का भी भाव बोलें, जो समाज में होता है हवन यज्ञ, तो यज्ञ माना हवन। हिंदू परंपरा में क्या बोलते हैं, यज्ञ, यज्ञ हो गया। ये तो भगवान ने हमको ज्ञान की भाषा बताई कि तू घर में बैठ के ही यज्ञ कर, हर भाव में यज्ञ कर,
तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए। तो ये तो ज्ञान का भाव है, ऊंचे में ऊंचा। और भगवान ने, वो यज्ञ तो कभी कभी होता है, पर भगवान ने बोला तू अपनी प्रकृति में यज्ञ के भाव से रह, आसक्ति से रहित, और हर कर्म को यज्ञ का भाव दे। अभी यज्ञ माना बाहर के बात में आओ तो यज्ञ माना हवन। फिर हवन में क्या होता है? साक्षी कौन होता है? अग्नि। क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं ना। तो साक्षी है अग्नि। उसके बाद क्या होता है? उसमें आहुति देते हैं, तिल, जौ, चावल, गेहूं, जो भी। तो ये सब आहुति। फिर वो, और घी, लकड़ी, ये सब की जरूरत होती है यज्ञ करने में। होती है कि नहीं? किन्होंने किया है कभी? कुछ पंथ हवन तो, करते हैं हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ दीदी स्वाद हाँ, कुछ पंथों तिल में तो डेली है, जैसे आर्य समाजी पंथ है तो उसमें हाँ यज्ञ की बहुत महत्ता है। जो भी होता है ना यज्ञ, जी जी वो यज्ञ डेली उनका नियम है। तो ये यज्ञ जो करते हैं, इसका एक भाव ये भी है, जो देवी देवता है ना, प्रसन्न होते वो हैं। प्रसन्न होते हैं। मना उनको हम ऐसे खिलाएं तो वो खा नहीं पाते हैं, पर वो यज्ञ जो करते हैं, तो यज्ञ करने से जो वो धुआं उठता है, तो धुआं, जो धुआं बोलो या उसकी खुशबू, तो वो सूंघ के उनका पेट भरता है, जो देवी देवता सूंघ के। तो ये भी एक है कि वो देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। तो देता है, प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो उसका जो धुआं या जो खुशबू उठती है ना, तो वो खुशबू से उनका पेट भरता है। जैसे हम खाते हैं तो हमारा पेट भरता है ना, तो वो देवी देवता खाते नहीं है उस खुशबू को। तो ये यज्ञ हवन इसलिए किया जाता है। फिर उसमें लकड़ियां, हाँ। ऐसे ही ना, ऐसे ही एक कृष्ण भगवान का है कि सब लोग बोल रहे थे भगवान को, कृष्ण भगवान को तुम ठाकुर जी को भोग लगाते हो दुरु माता, आप खाते म्यूट रखो अपना। हाँ, कृष्ण भगवान खाते तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ दीदी, भगवान ने उसको बोला, प्रभु जी ने बोला, वो सूक्ष्म रूप से आपको, आप खाते हो, भोग लगाते हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो भोग लगाता है अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो ये देवी देवता भी ना सूक्ष्म रूप से हमको आशीर्वाद करते हैं, मतलब वो स्वीकार करते हैं हमारा सूक्ष्म हाँ, रूप से। तो वो सूक्ष्म क्या है फिर समझो, बताओ। हाँ, सूक्ष्म माने कि वो अंदर का जो रूप, अंदर का जो भाव है ना हमारा, हाँ अंदर में तो हमारे भगवान है। हाँ और भगवान ने उसको ऐसे प्रकट भी किया, खोला भी था कि जो हमारे अंदर भगवान है, वो हाँ भगवान उसको कैच कर लेता है, मतलब हाँ प्रसन्न कर लेता है, हाँ क्योंकि हमारा ठोर भाव है कि मैं भगवान को ही भोग लगा रहा हूँ, भगवान सबको खिलाऊंगा। विशालता का भाव हो गया है ना, अभी हम लोग सत्संग में है हाँ, तो सही बात है, वही विशाल। अंदर का भगवान सूक्ष्म रूप से हाँ प्रसन्न हो जाता है, खा के हाँ तृप्त हो जाता है। हाँ। और उधर जो अग्नि में करते हैं, तो ये अग्नि परमात्मा का स्वरूप है। अग्नि में डालते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं? मंत्र करके स्वाहा, माना जो हो गया अर्पण हो गया। फिर उसके बाद जो खुशबू उठी, फिर वो राख ठंडी हुई। फिर राख को कई लोग प्रसाद के रूप में भभूति भी खाते हैं, कई लोग मस्तक पे लगाते हैं। हाँ, तो ये मस्तक पर लगाना, फिर ये सब कल अच्छे से क्लियर से खोलेंगे कि ये यज्ञ क्या है स्थूल से। पर सतगुरु भगवान की जो बात है, यज्ञ माना भगवान ने बोला तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए। तो अभी हमको इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है, पर वो बात भी समझनी है। प्रकृति में कभी मौका मिले तो छोड़ना मत, कोई यज्ञ हवन का मौका मिले कभी सहजता से, तो उसको छोड़ना मत। वो भी शास्त्रों में कहा गया है, पर उसकी अटक हमको न हो, उसकी अटक हमको न हो। तो उस भाव से भगवान ने बोला तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए। तो उस हर कर्म को यज्ञ का भाव दो कि सर्व के लिए, सबके भले के लिए। तो यज्ञ मना सर्व। वैसे भी देखो, यज्ञ होता है तो सामूहिक होता है, सर्व के लिए। आजकल सब
अपना कुछ ना कुछ डोनेशन के हिसाब से देते हैं, फिर हाँ कुछ उसकी तैयारी होती है। और पहले के जमानों में क्या होता था कोई लकड़ी लाता था, कोई तिल जौ लाता था, कोई घी लाता था। हाँ, फिर क्या करते थे, सबको एक जगह एकत्रित करते थे। कोई ऐसा अहंकार नहीं करे कि मैं बाल्टी भर के लेके आया हूँ, कोई बोले मैं मुट्ठ भर के लेके आया हूँ, कोई ऐसा बोला नहीं बोले हाँ कि मैंने दाल लाया हूँ या चावल लाया हूँ या नहीं लाया हूँ। तो सबको एकत्रित करके माना सब एक हो जाए, ये अहंकार का भाव नहीं रहे कि मेरा इतना और इसका नहीं, इसका इतना, मेरा ये, तो वो सबको मिला देना। ये मिला देने का इसीलिए तो बोलते हैं ना आसक्ति रहत। हाँ आसक्ति यज्ञ रहत, करो पर आसक्ति रहत, यज्ञ हाँ करो। यज्ञ तो वही है कि सबको मिला दो कि ठीक है यज्ञ हो गया। फिर यज्ञ हो गया माना फिर ऐसा नहीं कि मैंने 10 चपाती बनाई तो इसने कुछ नहीं किया, खाली सब्जी काट के छोड़ दी, नहीं, यज्ञ हो गया। बस ठीक है ना। तो कल इसको फिर अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी भले खोलो, कल यज्ञ को बहुत अच्छे से खोलेंगे, यज्ञ माना क्या। ध्रुव माता, आपको कोई पीड़ा है तो आप तकिया लगा के सो जाओ, जरूरी नहीं है आपका बैठना। सो जाओ, सो के सुनो, और आप ज्यादा बात नहीं किया करो, आराम से रहो, क्योंकि उठने में भी माइक उठता है, फिर शरीर को आप शांति में रहो, रिलैक्स में रहो। ठीक है, और किसी को बोलना है? हाँ बोलो प्यारों, बोलो। किसी को नहीं मिला है क्या प्रसाद? ये तो नौ दुर्गे के तो आते हैं, उस टाइम में ये पंडित जी लोग पूजा करते हैं ना। हाँ अग्नि, अग्नि की। हाँ वो सामूहिक होता है ना, सामूहिक सबके हाँ। लिए जो भी आए अपना उसमें आहुति दे। अच्छी बात है ये भी। हाँ। तो वो भी ठीक है, वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए देवताओं को भोग इस रूप में लगाते हैं। वो भी अच्छी बात है, उसमें भी सहयोग देना चाहिए, पर हमारे सतगुरु भगवान बोलते हैं तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए बस। तो हमको तो हर रूप में यज्ञ की बात सिखाते हैं। किचन में खाना बनाया यज्ञ हो गया, 2-4 को खिलाया यज्ञ हो गया। देखो कैसे कैसे भगवान तो ये भी बोलते हैं ना, तेरी हर कर्म पूजा होवे, पूजा होए यज्ञ हो जाए। ठीक है ना, यज्ञ होवे पूजा होवे। हाँ चलो सचदेवा जी बोलिए। प्रभु हर कर्म में समता वाला भाव। समता वाला भाव सबके लिए, तो ये यज्ञ हो गया। एक यज्ञ वो है। तो कल ये 9वां श्लोक और अच्छे से खोलेंगे। हाँ, और क्लियर हुआ काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और कर्तव्य कर्म। ध्रुव माता आप नहीं बोलो, आप चुप रहो, आप रिलैक्स करके शांति करके सोए रहो। हाँ बोलो ज्योति दीदी। जी दीदी। हाँ हाँ दीदी, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म, निषेध कर्म। निश्चित क्लियर हुआ, और सत्व रज तम ये तीनों क्लियर हुआ। हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलो ज्योति दीदी, आप बोलो। जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश करके अनास्तिक भाव होकर संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा कर्म योग करता है, वह श्रेष्ठ है। हाँ वह श्रेष्ठ योगी है। हाँ इंद्रियों को वश कर कर्म योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। आचरण करता है। हाँ ये वह आपने श्रेष्ठ 7वां योगी। श्लोक बताया। हाँ, और दूसरा वो भी अच्छा लगा कि कर्म तो करना ही है। कर्म तो बिना कर्म के तो रह नहीं सकते बिना ना। कर्म के। हाँ बिना कर्म के रह नहीं सकते। फिर भगवान क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। हाँ, न की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। हाँ, तथा कर्म न करने से शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। हाँ, हमारा सिद्ध जो नहीं। शरीर है हाँ वो शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। हाँ तो शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा ना। एक जगह बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। फिर भगवान ने 3 प्रकार के बताया कि 3 प्रकार के कर्म है, कर्तव्य कर्म,
काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म कर्म। और निषिद्ध पहले समझो कर्म क्या है। तो हाँ, हमारा कर्म कर्तव्य करना कर्म, करते हैं। तो जो भी हमारा कर्तव्य है समय के हिसाब से हमको जो करना है वो करें। और दूसरा है काम्य कर्म, काम्य कर कर्म करेगा पर समय के हिसाब से नहीं, तो उधर तो पाना निषिद्ध और हमारा कर्म कर्म बनेगा ना। अभी जिनको जरूरत है चपाती की और हम बैठेंगे गप्पे, हाँ फिर देर से देंगे तो आखिर कहीं ना कहीं कर्म तो बनेगा ना। उससे अच्छा जो अपना समय की बात है अपना कर्तव्य कर्म करके तू आ जा अपने हिसाब में शांति में। हिसाब और तीसरा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म। ठीक है। और बस चलो कल 9 अध्याय इसको श्लोक को और अच्छे से पढ़े समझेंगे कि यज्ञ क्या है। अभी हाँ सतगुरु भगवान ने जो हमको बोला, फिर उसको तो कि भाई हर रूप तेरा, जो हर कर्म तेरा यज्ञ हो जाए सर्व के अभी लिए। सब हाँ बोलिए। अभी सबकी सब अपने अपने कर्म करने के लिए जाएंगे ना किचन में। हाँ अब सही हाँ, बात सब है। अपने। हाँ, कर्तव्य अब कर्म। वो कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, हाँ परंतु उसको भगवान के भाव से करेंगे तो हमारे वो सत भाव हो गया, सत्भाव। सत कर्म हो हाँ तो गया, जब भगवान के भाव से करेंगे सर्व के लिए तो ये सबके सत्भाव माना लिए यज्ञ हो जाएगा फिर। यज्ञ हो जाएगा। हाँ फिर वो शांति से यज्ञ हो जाएगा। भी कोई यज्ञ हो आ गया वेलकम, आ जाओ भोग आ लगाओ। जाओ, हाँ, तो भोग ये लगाओ यज्ञ है ना। इसमें। क्योंकि भगवान इतना बना देते हैं, एक तो आदमी आता है तो वो प्रेम से खा के जाए ना। हाँ पर हो जाता है, अभी करना नहीं पड़ता है, हो अभी हो जाता जाता है। नहीं नहीं, हम्म, उसमें क्या दिमाग नहीं चलाना पड़ता, बस भगवान की कृपा से हो हो जाता है। जाता है। हाँ बस वही है ना, क्योंकि हो उसमें जाता भाव है, है तो हो जाता है, हो करना नहीं जाता पड़ता है। है। हाँ अब सबके सब कर्म दीदी करने जाएंगे ना, अपनी पेट की अग्नि को सब कर्म करेंगे ना अपनी। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। सबका टाइम टेबल अपना है तो ठीक है। कर्तव्य अपना कर्म को समझो, जो कर्तव्य समय हाँ, अनुसार है उसको करो। उसको प्रभु जी करना ने, ही है। हाँ बोलो हाँ भारती जी। दीदी, कर्म पे एक बार प्रभु जी ने बताया कि मेरे सत्संग सुनती थी माई, और नई नई बहू थी, और सत्संग सुनी और घर गई, और भगवान ने बोला तुम कर्तव्य कर्म इतना अच्छा करो। उस दिन कर्म की खानी चली थी, लेकिन तुम कर्म ज्यादा बातें नहीं करनी, मौन करना। तो क्या करी, वो सास को खाना दी और टेबल में रख के चले गई, और रोज भाई मेरे को मौन करना है, और वो खाना उसको बोली नहीं। माँ वैसे बोलती थी, माँ खाना खा ले माँ करके। तो बोली मेरी बहू आज पहली बार सत्संग गई है और कैसे, और ये वो खाना रख के चले गई हाँ क्या, हाँ तो उसके गुरु ने बनाया। तो फिर वो उसके गुरु को बताई, बोली मेरे को सहन नहीं हो रहा है भगवान। तो भगवान ने बोला देखो मैंने कैसा सिखाया कर्म उसको, उसने और कैसा, उसने क्योंकि कैसा हाँ उसकी मम्मी को। सही बात है। हाँ, मौन करके भगवान ने मन की मौन बोली। तो वो मौन फिर ऐसा करी कि वो भले दे रही है, हाँ सास माता को खाना किसी को पानी, पर वो रख के पटक के चली गई। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है भाई बता। तो मौन माना कौन सी मौन, मन की मौन जो तेरी खिटपिट करती है अहंकार लाती है। तो फिर वो खुलता ही नहीं है, तो फिर ऐसा उटपटांग ज्ञान ले लेते हैं ना। ऐसे ही एक गांव में एक सत्संग करते थे, तो एक बार वाणी चली कि भगवान ने बोला ये शरीर मिला है सोने का थाल, इसकी कीमत करो। तो सोने का थाल माना पर चिंतन में नहीं जाएं, व्यर्थ चिंतन नहीं करें, ये सोने का थाल इसकी कीमत करें। तो उधर भी प्यारी नई नई प्यारी आई थी, अपना खाया पिया भया सुखी, पहले खा पी ली और रख ली। अभी नई प्यारी आते सही खाना देगड़ा बनाओ खा के बैठेगी तो किसको हजम होएगा। तो फिर उनकी शिकायत आई हमारे पास, फिर खुले तब उन्होंने बताया कि आपने ही तो बोला था कि ये शरीर मिला है सोने का थाल, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। ठीक है जरूरत का खिलाओ पिलाओ, पर फिर हर बात समझो ना। तो ऐसे। हाँ दीदी, हाँ बोलो। मौन करनी है, लेकिन ज्यादा भाई जहाँ फालतू बात नहीं करनी है। हाँ मौन। जहाँ जरूरत की है वो तो बात करनी है ना। हाँ जरूरत की है वो बात करो ना, जरूरत का। हाँ, माँ माँ खाना रखा है या कुछ भी ऐसे। भगवान 7 प्रकार की मौन बोलते हैं, इंद्रियों की मौन, मन की मौन, बुद्धि की मौन। जहाँ जरूरत हो उतना 2 शब्द बोल दिए, ये भी एक हाँ मौन है। हाँ, 2 से काम चलता है, 10 से नहीं हाँ बोलो। हाँ तो 10 शब्द नहीं बोलो, ठीक है जरूरत का तो बोले ना, फिर बोलेंगे मौन। अंदर भले कुत्ते बिल्ले मर रहे हैं, पर बाहर से जी माई जी। बोलेगी मैं मौन की हूँ, मौन की हूँ। तो ये बात नहीं है, फिर ज्ञान को समझो कौन सी मौन। मन नहीं बके,
बुद्धि नहीं बके, मैंने की, मेरे ऊपर है, मेरे से होता है, नहीं। जरूरत का बोलो। इंद्रियों की मौन, इंद्रियां देखो कितना इधर उधर अपना काम कर रही हैं, देखने का, करने का। तो इंद्रियों की मौन, मन की मौन, मुख की मौन। एक लेडीज भगवान जी के पास आई, हाँ उसने बोला कि मैं 8 बजे से मौन रखती हूँ। हाँ तो भगवान जी बोले 8 बजे तक आदमी घर में आता है और उसको जरूरी बात करनी है तो तू मौन कहेगी, तो घर में तो उथल पुथल मच जाएगी ना। मच जाएगी ना, सही बात है, सामने वाला हाँ, तो बोलेगा। हाँ, तो अपनी समझ से मौन का मतलब क्या बताया भगवान जी ने, अपने अंदर मन की मौन। हाँ कोई जवाब, अगर हम 8 से मौन भी रखते हैं और सामने वाला कोई जवाब मांगता है तो 1 सेकंड में जवाब देके चुप हो जाओ ना। हाँ, सच समझो ना, मौन माना क्या, वो हमारी मन की क्या? बक बक कुछ भी सोच रहा है, कुछ हाँ, उसकी मौन करो ना। जरूरत के इसकी टाइम करो ना। बोलो, जरूरत के टाइम जो भी है। हाँ? अब सामने दूध बह रहा है, माई बोलेगी मैंने मौन की थी, तो दूध हाँ, बह के पूरा हो जाए हरिओम। तो ये कौन सी मौन। नहीं तो फिर भगवान जी के पास शिकायत आई थी ना इसकी, हाँ, तो ऐसे कि ये 8 शिकायत तो बजे जाती है ना। हाँ हाँ, हाँ, तो वही वाली बात है, अचानक ही याद आई ये तो। हाँ, तो ये तो बताए ना, हमारा भाटापारा थे गांव में, तो वहां पर भी नया नया हाँ, ज्ञान। हाँ, तो नई प्यारी आई थी, तो ये हाँ, ज्ञान नहीं समझी, तो फिर शिकायत आई वहां सत्संग में, आप इसको क्या सिखाते हो। अरे हम क्या हाँ, हाँ, सिखाते हैं भाई, फिर खोले। उसके बाद तो हमने ऐसा नियम बनाया कि भले जो भी आओ वेलकम। पण 30 त्योहारों में उनके परिवार वालों को भी बुलाते थे, कि भले अच्छा, वो भी आके देखें कि इधर क्या होता है। क्या होता है? हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं, क्योंकि इसका एक बार जिनको रस लग गया वो छोड़ते भी नहीं थे। छोड़ते भी नहीं थे। हाँ, तो फिर उनको हलचल होती थी, इधर आखिर कौन सी माया है, कौन सी बला है। तो फिर हम उनको भी बस समझ, वेलकम करते थे, बुलाते थे कि आ जाओ 30 त्योहार में, नहीं या ये कोई। इस सत्संग में जो अपने को पीस शांति मिलती है ना, हाँ कहीं नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं हाँ, मिलती है। वही तो बात है ना, एक एक बात वही है खुल ना, खुल के, शांति फिर अंदर है, कोई वो बात का पता पड़ता है अंदर, ना। नहीं वो तो अपने अंदर ही मालूम पड़ रहा है ना, जैसे हाँ हलचल है शरीर में, हाँ हाँ तो हलचल है तो इसकी दवाई दारू करेंगे, पर तो शांति से लेटे हुए है ना अपना, हाँ हाँ, वही बात है, सही बात वो है। बात है। हाँ चलो, और किसको बोलना है चलो, कुछ, सुजाता जी। यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, हाँ, क्वेश्चन और आंसर होता पूरा गृहस्थ का ज्ञान है। है। हाँ हाँ, तभी एक पूरे गृहस्थ। सत्संग बोलते हैं भगवान, सत्संग, कथा नहीं। हाँ कथा में एक पढ़ता है, 10 सुनते हैं, किसने क्या हाँ, सुना नहीं सुना, क्या समझा। पर ये है सत्संग। बाकी सत्संगों में क्या दीदी, ये क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं इतने। चलो चलो ठीक है, जो भी बात है अपनी बात करो, छोड़ो, फिर वही राग द्वेष हो जाएगा ना। ठीक है, जी और जी। हाँ बोलो सचदेवा जी। कई मौन रहते हैं लेकिन हाव भाव से पता चल जाता है कि कितना उनका चल रहा है। हाँ हाँ, तो उससे अच्छा बात हाव करें ना, भाव वही से भी बात है ना। पता लग जाता है। बाहर हाँ। से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सामान पटक रहे हैं। चलते समय दरवाजे को पटका, सामान उधर पटका, तो ये उनकी मौन थोड़ी है। हाव भाव यही है ना, गुस्सा किया, वो किया, आंख से, उसे जब बोल के खाली हो जाना, माई क्या बोलना है। हाँ सुजाता जी बोलो। हाँ दीदी, ये अच्छा लगा कि जो कर्म इंद्रिय है हमारे, उसको हम रोकते हैं और मन में विषय चलता है, हाँ तो वो मिथ्या है, मतलब मूढ़ हाँ, बुद्धि वाला, मूड मतलब बुद्धि, हठ योग। हठ से भी हट हम योग पकड़ लेते हैं ना। पकड़ लेते हैं। तो हाँ, हट से भी हो जाएगा, पर अंदर वो दब जाएगा, फिर वो समय चालू पाके रहेगा, निकलता है, वो पाना और डेंजर होता है। डेंजर होता है वो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, जैसे वो ऐसे स्प्रिंग को दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं, दब जाता है, हाँ, जहाँ थोड़ी दब पकड़ जाता। छूटी हुई कि फिर वो इतना उछाला खाता है कि पहले। तो ऐसे ही है ना, माई चुप रहेगी, बोलेगी सह रही हूँ सह रही हूँ सह रही हूँ। जहाँ थोड़ा ही हाँ, मौका मिला तो ऐसे बफेड़ेगी कि आगे पीछे का सब पूरा स्वाहा हो निकालेगी। जाए। हाँ, बिल्कुल। दम्भी चल, पाठंगी हुई ना दीदी, हाँ, ये दम्भी पाठंग, भगवान ने उसको दम्भी और पाखंडी बोला। पाखंडी बोल रहा है। कन्या का पढ़ने, हाँ। ये भी अच्छा लगा, और 7वां अध्याय भी अच्छा लगा कि 7वां श्लोक। श्लोक, श्लोक, हाँ, कि हाँ आसक्ति निष्काम भाव से, मतलब कौन से हाँ भी काम हम करते हैं लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहना चाहिए। हाँ, अनासक्त हुआ, इंद्रियों द्वारा हाँ, कर्म योग हाँ, का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है।
अभी कल 9 को निष्काम अच्छे भाव, से। मन हाँ में भाव निष्काम भाव रहे, एक- कोई हाँ भी काम करे उसके हाँ पीछे निष्काम भाव। हाँ निष्काम भाव। हाँ बोलो सचदेवा जी। एक बार तो कभी ऐसा भी होता है ना कि कहते हैं ना 100 सोनार की 1 लोहार की, हाँ इसका क्या भाव रहता है? 100 ऐसा सोनार क्या? की 1 लोहार की, माना जो कई लोग अपनी बक कर रहे हैं, तुम अपना निश्चय का एक वचन बताओ ना। पर हम उसको गलत उसमें लेते हैं, हर बात का गलत सही दोनों है ना। तो 100 सोनार की 1 लोहार की। हाँ, जिसका निश्चय है, निष्ठा है, वो एक बात में ही अपनी बात पक्की करके बताएगा। पर जिसकी नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, तो 100 सोनार के धक्के लगाएगा। पर एक निश्चय वाला वचन, निष्ठा वाला वचन, वो 1 लोहार का वचन है कि एक ही ऐसा पड़ा। तो वो वचन निष्ठा वाला कब होएगा? लोहार वाला, जब हर बात का मनन चिंतन करेंगे। जब खुद वैसे बन जाएंगे। हाँ, वैसा मनन चिंतन करके वो उन बातों को पकड़ेंगे, सच को, निष्ठा वाले को। तभी तो देखो भगवान की जो भी वाणी है लोहार वाली है ना, कहाँ से भी किस भी रूप में बात करते हैं, वो हमको किसी न किसी रूप में अंदर में टच करती है। तो ये लोहार की बात है ना। चलो कल 9वां श्लोक अच्छे से खोलेंगे। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम। तो भजन मिला क्या? प्यारी आज देखती हूँ मैं। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम हरे राम। हरिओम। सुनिए, जिनको ये भजन है ना, खोना कभी नहीं खोना मनुष्य जन्म को, ये इसकी तर्ज तो ये है, रोना कभी नहीं रोना चाहे टूट जाए कोई खिलौना। पर जिसको इसका पूरा है तो भले आप उसमें डाल दो ग्रुप में, भारती जी को चाहिए। ठीक है। है मेरे पास। हाँ भजन है, हाँ, उसका तर्ज से गा के इनको बताओ, आके सुनाना। क्योंकि भारती जी को गोल्ड मेडल मिलेगा अगर इसकी तर्ज कितना हम इसके भी पीछे पड़ते हैं, अब इन बातों से भी उठो। नहीं नहीं, हाँ, बहुत भजन भगवान का बोल लिए। कल गोल्ड में, से सच्चा गोल्ड में भगवान को पाना। कल से इसके पीछे ही पड़ी है ये भजन की तर्ज। वो एक गाना एक बार सुन ले और अपनी तर्ज खुद बना। तर्ज मालूम पड़ा ना, अभी YouTube से प्यारी बिटिया को बोल तो गाना एक बार पूरा सुन लो, फिर भजन को उससे जोड़ के खुद अपनी मेहनत खुद करो। हमारा आपसे सीखने का मन था। पद्मा यार आंटी भी हमको सिखाती, भजन आप भी सिखाओ। ठीक है। हम जब सतगुरु भगवान से आपने साथ में थे ना, तो हमको बोलते थे भजन उसमें मत जाओ, धीरे धीरे हिजे हिजे करके भाव से बोलो, तो आपे ही सुर ये निकलेगा। भजन, ये वाले भजन के पैराग्राफ की बहुत वर्डिंग अच्छी है। सबकी मैं अच्छी है। पढ़ रही हूँ ना तो हाँ। 2-3 दिन से। अभी हाँ, आपके मजा मन नहीं की आ रहा स्थिति उसमें है तो आपको अच्छी लग रही है, वरना भजन तो भजन सब अच्छे हैं ना, पर ये मन की स्थिति आपसे जहाँ सुनने होती को है तो मजा। हमको अच्छा लगता है। हमारा भाव है, आप सुनाओ।
चलो ठीक है, आपकी ये भी बात है तो ठीक है, आप सब आप हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे भी हुआ, नहीं तो जिसको भी है भले डाल देना यू इसमें अपने ग्रुप में। चलो, हरिओम। कौन सा आंटी? खोना कभी नहीं खोना मनुष्य जन्म को, मोटी बुक में है। चलो, हरिओम। हरिओम आंटी। इसकी तर्ज है, रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। ये इसकी तर्ज है। ठीक है, हरिओम। हरिओम। हरिओम।